नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यंद सिंदर्विधानम सकल नैविलिसितानां विरोधमतनं नमाम्यनेकान्तं ऋणमोर्यन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमोले सव सावणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कदराज श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, इन समय विश्व धर्म की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश ने ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। जब भी जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता है, महाव्रत ही सहकारी कारण बनते हैं। बिना व्रतों के सिद्धि असंभव है। बिना व्रतों की सिद्धि असंभव है। जैसे बिना जल के तृषा का शमन नहीं हो सकता, प्यास किससे मिटती है? जब भी प्यास मिटती है तो पानी से मिटती है। ऐसे जब भी सिद्धि मिलती है तो मिलती तो सिद्धि ध्यान के सद्भाव से है, लेकिन उसमें व्रतों का आरोपण प्रथम रूप से होता है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का ही व्याख्यान है। पूर्व में आचार्य भगवान ने कह दिया, उपवास करो, उपवास का दिन कैसे व्यतीत करो और पूजन आदि कैसे करो। प्रासु कई द्रव्य, प्रासु पवित्र द्रव्य से पूजन करो, कंजूस बनकर नहीं, श्रावक बनकर। राजकुमार भैया, जितना पैसा जिसको बचाना है बचा ले, जिसको बचाना है। अगर दान नहीं किया तो सब जाएगा, कक्का निश्चित है। पानी आया है नदी में सो जाएगा भी। तुमने अगर रोक लिया तो सड़ जाएगा। मनीष भाई गोलू, धन आया है सो वो जाएगा,
सदुपयोग कर लिया है तो पुण्य देके जाएगा, सदुपयोग नहीं किया तो पाप देखा जाएगा। ज्ञान चेतना आपके पास चल रही है, उपयोग है, अगर उस उपयोग का आपने सम्यक प्रकृति से प्रयोग किया है तो पुण्य बंध मिलेगा, नहीं तो पाप बंध देकर के जाएगा। बेदू, तुम कौन हो? बेदू, तुम कौन हो? अरे बेदू, इसका भी नाम बेदू है? क्यों? छोटे आबू, कक्का, पीछी मिली पिताजी को, सदमे में बेटा है। क्या हो गया भैया? सुनो अचल, मन वचन काय तुमको मिले हैं भाई, ज्ञान दर्शन तुम्हारे पास भी है, उसका दुरुपयोग करोगे तो पाप बंध मिलेगा, सदुपयोग करोगे तो पुण्य बंध मिलेगा। बचा किसी के पास नहीं है और बचेगा भी नहीं किसी के पास, चाहे धन हो चाहे ज्ञान दर्शन हो। फिर भी दाऊ जीव की राग परिणति उसे ना धन का सदुपयोग करने दे रही है, ना उसके भावों का सदुपयोग करने दे रही है। नेमचंद जी, उपवास करना तो सरल है, लेकिन उपवास करके उस उपवास के दिन का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। सचिन भाई सुन रहे? इसलिए क्या करना है, तो आज 5 गाथाओं में 156, 57, 58, 59, 60 5 गाथाओं में आचार्य भगवान बोलना चाहते हैं, जो उपवास किया था ना, वो केवल महाव्रत की प्राप्ति हो इसलिए किया था, और अहिंसा में मेरी लीनता हो इसलिए किया था। भोजन का त्याग तो कर दिया श्रावक ने, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, उसका भी तो विचार करो। कक्का, एक कमचे में, कंधे में लाल कमचा डाले रहते, उसका प्रयोग क्या है? दिखाने के लिए कि हम सेठ हैं, उपयोग के लिए कहीं पसीना आएगा तो मुख पहुंचेंगे। श्रेयांश भाई, ऐसे ही तुम्हारे उपयोग का भी कुछ ना कुछ उपयोग है। जो मन वचन का है आपके पास है, उसका भी कुछ ना कुछ उपयोग है, और नहीं कर पाए उपयोग तो हो गया पूरे पर्याय का दुरुपयोग। विकास भाई, उपवास के दिन कपड़े धोने का नियम नहीं है, कर्म धोने का नियम है। अब लेकिन वो उपवास तो हो गया उस श्रावक का, अब वो क्या करे, और उस उपवास के दिन उसकी परिणति कैसी थी, कैसी होना चाहिए, सो आज बता रहे हैं। उक्तेन ततो विधि नाम नीत्वा दिवसम द्वितीय रात्रिम च अति वाहयेत प्रयत्नाद जर्दम च तृतीय दिवसस्य। पहले उसने सप्तमी के दिन एकासन किया, और एकासन के बाद उपवास ले लिया। उपवास के दिन पूरा रात्रि दिन शुभ उपयोग में निकालकर मंदिर में निकाला। अब संस्तर पर, स्वस्थ स्वच्छ संस्तर पर वो आरूढ़ हुआ, बिस्तर पर नहीं। वो विषयों का स्थान है, इसलिए उसका नाम बिस्तर है। जो आत्मा में संस्थित होने का स्थान है वो संस्तर है। पवित्र स्थान पर चटाई आदि पर अलग से विश्राम किया, और फिर उसके बाद पूर्वोक्त पूरी विधि से उपवास का दिन और दूसरी रात्रि निकाल दी, दिन और रात्रि निकाल दी। अब क्या करेंगे, रात्रि को प्राप्त होकर फिर तीसरे दिन की सुबह, उपवास का दिन तो निकल गया मां, अब तीसरे दिन आधा भाग भी अतिशय यत्नाचार पूर्वक व्यतीत करे। स्वतंत्र भाई, तीसरा दिन भी यत्नाचार पूर्वक
आधा दिन सुबह पूजा करेगा, गुरुओं की चर्या कराएगा, अभिषेक करेगा, सामायिक करेगा। अब इतिहा षोडशयामान गमयति परिमुक्त सकल सावध्या तस्य तदान्यं नियतम पूर्ण महिंसा व्रतम भवति। अब सुनो कक्का, जो जीव इस प्रकार से उपवास करता है, एकासन उपवास किया, अब पुनः दोबारा जाकर के यत्न पूर्वक तीसरा दिन निकाल रहा है, संपूर्ण पाप क्रियाओं से रहित होकर के। ऐसा नहीं होता धासन चौथ और भैरानी पूने। क्यों विकास, बुंदेलखंड में होती ना दासन चौथ और भैरानी पूने। क्या करता है जी, ठेले वालों के तो भगवान बन जाते उस दिन जैन लोग। सचिन, इसके लिए नहीं है उपवास का दिन। पारना जब होगी तो भी पाप क्रियाओं से रहित होकर के दिन निकालेगा। और षोडशयाम 16 पहर होते हैं। कितने पहर? 16 पहरों में व्यतीत, 16 पहर ऐसे व्यतीत करता है, उस समय उसे निश्चय पूर्वक अहिंसा व्रत होता है। वो ही अहिंसा व्रत का पालन करने वाला श्रावक है। अब अपने अपने में खोजो कि पारना पाव भाजी से हो रही है कि चाउमीन से कि मैगी से। फनी पूछ लेना लोगों से कि पारना किससे हो रही है। यहां किए कक्का 10 उपवास और रास्ते में किए बढ़िया मैगी से पारना। क्या उपवास है, वाह, पूरा एक साथ मिटाया है। एक व्यक्ति वीडियो दिखा रहा था बेंगलोर में, सौरभ भाई, अपने DRDO वाले गौरव भाई हैं, पूरी बहुत बड़ा स्टेडियम था कक्का, और एक बटन दबाई और पूरा स्टेडियम पलक झपकते ही मिट्टी। क्यों? उसने एक एक प्रदेश पर बम लगाए थे और क्रम से पूरे बम फूटे और पूरे स्टेडियम ध्वस्त। कितनी देर में? पलक झपकते ही। होता कि नहीं? ऐसे ही सौरभ भाई पलक झपकते ही उसने 10 दिन का पूरा पुण्य नष्ट कर दिया। ये अहिंसा व्रत की परिणति रूप नहीं उपवास, आगे तक हमारे उपवास की फल की क्रिया, क्रिया का फल, फल की क्रिया ये चलता रहे, इसलिए किया जाता है उपवास। सुन रहे आलोक भाई? ऐसा नहीं होगा स्वतंत्र भाई कि अब कर तो लिया, अब चतुर्दशी पूरी झेल तो ली, अब कहीं अब तो हम कचौड़ी से पारना करेंगे हैं? 11वें दिन खाते जैन यही, वो 3 दिन से पहले बनाना चालू करता है। कक्का प्रमोद भैया पहुंचे होटल। सुनना प्रमोद भैया, अरे बे तो व्रती हैं, पहले तो गए हैं, क्या समझ रहे सहसागर, वे भी पूरी दुनिया घूम के आए हैं। चलो आबू आ गया, उसको ले लेते हैं। प्रमोद भैया प्रतिमाधारी हो। क्यों आबू? 1 मिनट खड़े रहना भाई। होटल गए तुम पहले, अब तो जा ही नहीं सकते, कहीं चले गए सो सब उठा उठा के तुम्हें ले आएंगे वापस। सुनो, नहीं, उसने व्रत लिए हैं, दृढ़ता से पालन करना। इतनी कम उम्र कक्का उसने पिछी लेने के भाव बनाए, अनुमोदना कर लो। सुनो भाई, ताली बाद में भी बजते रहे, गाली ना बजे, ध्यान रखना। अब 100 लोग होटल गए हैं, अलग अलग परिवार गए हैं और टेबलों पर बैठे सभी ने एक साथ, स्वतंत्र सभी ने एक साथ बोला काजू करी लाओ। आधा घंटे में सबको मिलेगी कि नहीं? अब बताओ आधा घंटे में मां बनाएगा कैसे? आधा घंटे बना लेगा 100 लोगों के लिए। कक्का 10 दिन पहले से बना के रखते हैं वे लोग, और तुम लोग कक्का खा के आते हो। अरे सब इसीलिए सुन स्वतंत्र भाई, जीवन का कोई भी क्षण हो, व्रत करो तो व्रत की विशुद्धि आगे तक दिखना चाहिए।
सुन रहे प्रेमचंद जी, व्रत उपवास किए हुए हैं तो आगे भी उसकी लगार दिखना चाहिए निरंतर। क्यों देवू, क्यों? मुकेश भाई कहाँ है? कल भीड़ थी तो खड़े थे, आज कहां गए? कक्का निरंतर दिखना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। देखो कक्का, भले ही आज धनतेरस है ना? आज धन त्रयोदशी है। धनतेरस तो कल थी आपकी क्रांत कुमार जी, आज धन त्रयोदशी है। नोट पानी वाली नहीं, योग निरोध वाली। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने योगों का निरोध किया था, सो त्रयोदशी भी अनलकी, तेरा भी त्रयोदशी, धन त्रयोदशी हो गई। क्यों? क्योंकि आज के दिन भगवान ने योगों का निरोध किया था। सुन रहे कक्का? ओ भाई जी, शरीर का विकल्प नहीं करो, लेकिन जल्दी ठीक करो, बिहार करना है। अप्रमित सागर जी, थोड़ा आशीर्वाद दे दो भाई। सुनो भाई जी, आज धन्य त्रयोदशी है। कौन सी? आज का दिन धन्य है जिन्होंने महाव्रत धारण किए और अहिंसा की मूर्ति थे, ऐसे भगवान महावीर स्वामीनाथ योगों का निरोध किया था। वो तो सब बनिया हैं, तो धन्य को धन त्रयोदशी बना लिया। भगवान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और प्रमोद भाई जोड़ जोड़ के ला रहे हैं। प्रमोद भाई, अभी समय है, अभी पूरी हाथ से रस्सी नहीं छूटी, अभी भी पकड़ लो, अभी भी समय है, हम अपना कल्याण कर सकते हो। ओ भाई श्रेयांश भाई, अभी भी आप अपना कल्याण कर सकते हो, अभी देर नहीं हुई। इसीलिए आगे कह रहे हैं, आपने जब अपनी उपयोग की धारा पूरे उपवास के दिन में संभाली है, तो अब आपको क्या पुण्य मिलेगा? ऐसा वाला नहीं कि घड़ी देख रहे हो, ऐसा वाला कि आत्मा की परिणति देख रहे हो। सुनो नीलेश भाई, फिर क्या मिलेगा? भोगोपभोग हेतो स्थावर हिंसा भवेत किल मीशाम भोगोपभोग विहरात भवति न लेस्योपि हिंसाया। वाग गुप्तेर नास्त्यनत्रम ना समस्ता दान विरता सत्स्तेयम ना ब्रह्म मैथुन मुचा संगो नांगे मूर्छस्या इत निशेषित हिंसा प्रयाति सा महाव्रतित्व मुपचारात उदयति चायत मोहे लभति तु न संयम स्थानम। कक्का श्रावक को कह रहे हैं कि तेरी परिणति इन दिनों मुनि के समान थी। कैसी थी? मुनि के समान थी। निश्चय से जो देशव्रती श्रावक है, सप्तशील की व्याख्या थी, सो जो देशव्रती श्रावक है श्रेयांश भाई, उस श्रावक के भोग और उपभोग के उसके हेतु हैं। जीवन में भोग भी है और उपभोग भी है। देखो, कपड़े पहने बार बार उपयोग में आ रहे ना, तो उपभोग नहीं, स्वतंत्र दूसरी है। बार बार उपयोग में आ रहे तो उपभोग, और एक ही बार जो किया वो क्या है? जो आपने तिलक लगाया वो किस में आएगा? भोग में कि उपभोग में? जो तिलक लगा लिया वो भोग, खत्म। यहां लगने के बाद जो कपड़े हैं वो उपभोग, जो भोजन है वो सब भोग, जो आपके परिवारजन है वो सब आपकी उपभोग की सामग्री। मोबाइल, घड़ी, ये सब क्या है? उपभोग। और पान खाया क्रांत कुमारी सो भोग, मतलब एक बार में खत्म। अब उन उपभोग के भोगोपभोग के हेतु से बेचारे जीवों को स्थावर की हिंसा तो होती है। किसकी? देशव्रती दिग्व्रती की स्थावर हिंसा तो होती है। कपड़े धोएगा तो हिंसा होगी कि नहीं? पानी छानोगे तो हिंसा होगी कि नहीं? सब्जी बनाओगे तो हिंसा होगी कि नहीं? झाड़ू लगाओगे तो हिंसा होगी कि नहीं?
फिर भी इतनी हिंसा तो होती है, किंतु भोगों भोग के त्याग से हिंसा का लेस भी नहीं होता। उन उपवास के आगे पीछे दिन और उपवास के दिन में ना भोग करता है ना उपभोग करता है, तो उसकी हिंसा किंचित भी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना भाई, संजय भाई, ध्यान रखना, राग मत रखना, निर्ममत भाव रखना। एक समस्या बहुत बड़ी है आप सबके बीच, अनुराग, मैं बंद करो, हम चालू करो, मेरा बंद करो, हमारा कहना चालू करो, और हमारा कहते कहते कहना सब तेरा। क्या कहना? मेरा कुछ नहीं, सब तेरा कक्का। मैं कहोगे सो अकेले बचोगे, और हम कहोगे तो आपने सबको ले लिया। सुन रहे प्रमोद भाई? मैं मत कहना, हम कहना। इसलिए मनीष भाई, हमारी इच्छा हम की है, मैं की नहीं है। समझ गए विकास? हैं? नहीं, हम तो सोचे तो पूरा होता ही है, पक्का ही है। लेकिन मनीष भाई, हमारी इच्छा है, मैं नहीं, हम। अभी समय है, अगर आप हम पर पहुंच गए तो हमसे आप अहम का त्याग करके निज तक भी पहुंचोगे। हम चातुर्मास किसने करवाया? हम सब ने। ठीक है नहीं कक्का? सुरेंद्र जी उंगली दिखा रहे हैं, बोले रिश्तेदार ने कराया हमारे। वो देखो पीछे बैठे तुम्हारे। लेकिन सुरेंद्र जी वो नहीं कह रहे मैंने कराया, मैं कह रहा हूं कि वो लेकर आए थे। हैं? हाँ भैया, तुम तो अगर तुम आते तो कंधे भी ले आते बैठा के, कोई भरोसा ही नहीं है तो। अरे भैया, आप लोगों की भावना नहीं होती सो यहां कैसे होते? क्रांत कुमार जी, एक एक श्रावक की, बालक सबकी भावनाएं जुड़ी थी कि चातुर्मास हो जाए। क्या पता भाई आबू, मनीष, स्वतंत्र, तुम लोगों की नसीब से ही चातुर्मास हुआ। लेकिन सुनो, पिक्चर तो सब देखते हैं, हीरो के लिए ताली बजाते हैं, लेकिन डायरेक्टर का नाम सब भूल जाते हैं, फाइनेंसर का नाम सब भूल जाते हैं। अब क्या करना? पिक्चर देखो, आगे बढ़ो। क्रांत कुमार जी, ऐसा नहीं है, आपका सहयोग रहा सो उनको पुण्य मिला, उनकी सेवा योग्य, और आपको पुण्य मिला गुरु की सेवा करवाने का मौका देने योग्य है। सहमति सबकी, लेकिन डायरेक्टर एक ही होता है। क्यों कक्का? सही है कि नहीं? सुनो प्रमोद भाई, अब वो जो श्रावक है, उपवास किया उसने, और ऐसा उपवास किया तो उसकी हिंसा किंचित भी नहीं स्वतंत्र, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा, दिन भर मंदिर में है। शिविर में कौन था? श्रेयांश भाई, घर नहीं गया हो, जो विकल्प ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि प्रत्यय है ही नहीं, सब यही रखें गुरु के पास। सुन रहे भाई जी? घर जाओगे, संकल्प विकल्प होते कि नहीं? जहां 4 बर्तन रहेंगे वहां आवाज तो आएगी, लेकिन बर्तन दुच के ना आ रहे। 4 बर्तन रहेंगे, आवाज आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन बर्तन दुचकना नहीं चाहिए। इसलिए नीलेश भाई, झगड़ा करके अलग हो, उससे पहले प्रीतिपूर्वक अलग अलग हो जाओ। क्यों भैया? झगड़ा नहीं करना, अपन एक ही है, घर अलग अलग इसलिए कहीं विकल्प ना हो, पहले ही प्यार से अलग हो जाओ। हाँ, अगर ऐसी योग्यता है तो रहो। जाके देखो आप, खाते गांव में कितने 150-200 परिवार का, लोगों का एक परिवार है कक्का, और एक ही चौका है, एक ही जगह भोजन होते हैं। जब उनके यहाँ भोजन होता है तो लोगों को लगता है पंगत चल रही है, क्योंकि घर के बाहर चप्पलें उतनी मिलती 50-60-100 जोड़ी। सुन रहे? हाँ, ऐसी हो व्यवस्था तो रखो, नहीं तो भैया आप अलग अलग होकर शांति से जीवन जियो। अनिल भाई, प्रीति बनी रहे,
कहीं क्लेश करके अलग हो गए तो फिर कमट और पारसनाथ बन के घूमना। समझ रहे मनीष भाई? इसलिए प्रीति से ओम शांति भाई, प्रीति खत्म नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का चेहरा देखकर कभी ऐसे मुंडी ना घूम जाए, ऐसे भावों से पृथक हो जाओ। अब कक्का आगे कह रहे हैं, वो जो उपवास धारण करने वाला पुरुष था उसके वचन गुप्ती थी ना, शांति से मंदिर में बैठा था, किसी से उसने बात ही नहीं करी, तो उसने झूठ नहीं बोला, स्वतंत्र मौन लेकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, सो किसी से उसने बात नहीं की, तो क्या हो गया? उसने झूठ नहीं कहा किसी से। समस्त आदान विरहिता, संपूर्ण अरत्न दान के त्याग से, ना उसने कुछ ग्रहण किया ना छोड़ा, तो उसने चोरी भी नहीं करी। ठीक। अब मैथुन का त्याग था, ब्रह्मचर्य लेकर के वो मंदिर में आया था, तो उसने अब ब्रह्म भी नहीं किया। अंत में कह रहे हैं, निर्ममत भाव से मंदिर में एक ही जोड़ी वस्त्र लेकर के बैठा था, तो उसने परिग्रह का संचय भी नहीं किया, इसीलिए वो संपूर्ण हिंसा से रहित था और महाव्रत रूप पुण्य को प्राप्त हुआ। लेकिन सुनो, मुनि नहीं है, चारित्र मोह उदये, चारित्र मोहनी का उदय होने से प्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त नहीं हो रहा, फिर भी वो मुनि के समान है, क्योंकि पांचों पापों से विरहित है। समझ रहे कक्का? सम्यक दृष्टि श्रावक की प्रत्येक क्रिया उसके मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत होती है। विकास भाई कक्का देख लो उसको। और भी तुम्हारे नगर में त्यागी व्रती है कि नहीं? वो सागर के नहीं है, लेकिन प्रत्येक दिन आहार देते हैं, प्रवचन सुनते। क्यों? उनका कहना है हम व्रती हैं, अतिथि संविभाग नाम का हमारा व्रत है, और साधु को हमने आहार नहीं दिए तो हमारे व्रतों का पालन नहीं होगा। सही है कि नहीं विकास भाई? बस विकास भाई ऐसे भाव रहे सो एक दिन भाव रहित सिद्धों के साथ जरूर मिलोगे। पक्का है? पक्का। कक्का कहने वाले कहते रहेंगे और सिद्ध होते जीव तुमको दिखेंगे। इसलिए भाई श्रेयांश भाई, आज कौन सी त्रयोदशी है? धन्य त्रयोदशी है। भगवान महावीर स्वामी ने योगों का निरोध किया था, कम से कम अपने पाप भावों का निरोध करना प्रारंभ कर दो। मनीष भाई, दिखना चाहिए परिणति। देखो सहज सागर से पूछते हैं, अप्रमित सागर से, अब ईमानदारी से बोलना, पिची हाथ में हो तो गर्मी होती कि नहीं? ईमानदारी से बोलो भाई, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से होती कि नहीं? अप्रमित सागर से पिची हाथ में हो तो एक अलग गर्मी होती है। जब भाई वो पिची तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर भी एक व्रतों की गर्मी होना चाहिए कि मुझे कुछ और करना है, अब मां कुछ और करना है, संतुष्ट नहीं होना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। स्वतंत्र भारत में मात्र 600 मुनि है, 500 मुनि है, इतनी है आचार्य उपाध्याय साधु मिला करके, और लगभग 1 करोड़ श्रावक हैं। 1 करोड़ आबू, उन 1 करोड़ में से 500 साधु हैं, और उन 1 करोड़ में से तुम 500 में से एक हो जिसको वो पिछी मिली है। ध्यान रखना, अब तुम सामान्य नहीं विशेष हो चुके हो। अंगूर नहीं, पहले तुम आम थे, अब अंगूर हो गए हो, अब गुच्छे में ही रहना पड़ेगा, अकेले रहोगे तो सड़ जाओगे। अंगूर हो चुके हो, अंगूर अब कीमती भी हो और नाजुक भी हो। सुन रहे आलोक भाई? उपवास करने के बाद करो निज में वास। महाव्रत में वास कर रहे हो वो ही उपवास है, उपवास करना ही महाव्रत का वास है। लेकिन ऐसा करेंगे तो, नहीं तो वैसा वाला नहीं चलता। संजय सुबह बढ़िया 11 बजे सो के उठो, क्यों? उपवास है, करना क्या है? उठे, नहाए धोए, अब चलो मंदिर हो आओ, मंदिर हो आए और मंदिर आंख होकर के आए, अब टीवी देख लो, 2-3 घंटे का दिन नहीं निकलेगा। टीवी देख ली, अब कहीं अब एक काम करो,
अपन जो है ना चौकी की खुशबू ना आ जाए, चलो अपन चलते हैं। कहाँ? चलो आबू सदर घूमने चलते हैं। फिर अब रात को आए सो पेट में हाथी कूद रहे, सो कहीं घड़ी देख रहे हैं, 3 बज गए, रात को उठे, फिर 4 बज गए, 5 बज गए। अब संजय कह रहा है पिताजी से 5 तो बज गए, अब खा लें, 5 बज गए पी लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले मंदिर जाओ। सो माँ से बोलता सुनो तुम फटाफट जब तक पोहा जलेबी नाश्ता बनाओ, हलवा बनाओ, हम आ रहे हैं। तो दौड़ के मंदिर गए, चावल ऐसे चढ़ा जैसे भगवान पकड़ के दीक्षा दे रहे हो। बस तुरंत चावल चढ़ाए, दौड़ के वापस लगाओ, जल्दी लगाओ। भैया जब 24 घंटे तुमने इंतजार किया तो 1 2 5 घंटे और कर लो, कौन सा मरे जा रहे हो? समझ रहे सुरेंद्र जी? इतने दिन आपने इंतजार कर लिया, इतनी देर तक थोड़ी और कर लो। कहाँ है टोपी? ओ भैया सुन रहे कि नहीं? भैया उपवास तो करना, लेकिन ऐसा मत करना कि श्रद्धा खत्म हो जाए। उपवास से उपवास करना ऐसा कि निज में हो जाए वास, वो ही है उपवास। निज में हो जाए वास, वो ही है उपवास। लेकिन निज में नहीं हो पा रहा उपवास, तो उपवास छोड़ मत देना, उपवास करते रहना। ऋषभ भैया भैरिया वाले, उपवास करते रहना, अभ्यास करते रहना, एक दिन ऐसा आएगा आपका अभ्यास सफल होगा। लेकिन सुनो कैसे? निर्ममत्व भाव से। स्वतंत्र आपने चेहरा देखा नीलेश का और याद आ गया कि नीलेश ने हमारी 5 किलो चांदी दबाई है। मतलब माना कि नीलेश का चेहरा देखा, स्वतंत्र को नीलेश नहीं दिख रहे, भगवान आत्मा नहीं दिख रहे, स्वतंत्र को क्या दिख रहे हैं? उसको नीलेश का चेहरा भी नहीं दिख रहा, उसको तो 5 किलो फाइन दिख रही है। भैया ऐसे भावों से पृथक हो। देवू पैसा डूबे कि नहीं? जब डूब नहीं है सो दुख क्यों करते हो? हंसी खुशी दान क्यों नहीं करते हो? इसीलिए कह रहे हैं भैया पैसा तो बचेगा नहीं, निश्चित है, कर लो दान। कल पंडित जी आए थे ना, क्या पवित्र भावना से आए थे। अरविंद भाई, पंडित जी को अपने नाम का किंचित विकल्प नहीं है, उनको सिर्फ इस बात का विकल्प है कि पंचम काल के अंत तक जिन शासन जयवंत रहे, क्या पता उनका ये उपक्रम पंचम काल के अंत तक जिन शासन को जयवंत रखेगा। कक्का सामान्य नहीं है, बहुत कठिन काम है। हमने उनसे कहा तुमने हाथी नहीं, तुमने ऐरावत हाथी पाल लिया है। सामान्य बात नहीं है। 1 टन यानी कितना होता है स्वतंत्र? हैं? 1 टन यानी 1000 किलो, 35,000 टन। लाओ तो तुम धातु इतनी कहां से मिल रही है? लेकिन जहां चाह है वहां राह है। बस उनने भाव बना ली कक्का, जल्दी पूरे होंगे। सुन रहे आबू भाई? उपवास करो, लेकिन कसाय मत करना उस दिन, नहीं तो लंघन कहलाएगा, उपवास नहीं कहलाएगा। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं आर्यन जैसे मंगलवार के। सुन भैया, कई उपवास है, शाम को क्या खाएंगे? खिचड़ी खा लो साबूदाने की, लटपट खा लो, हो गया उपवास। भैया वो उपवास नहीं है। चारों प्रकार के आहार का त्याग ये अनशन भी नहीं है, ये लंघन है। लेकिन कसाय का भी त्याग किया है तो वो उपवास है। विशाल आया क्या? सुन लो विशाल भाई, उपवास किया कभी? कभी किया है? सो मुंडी ऐसी क्यों कर रहे हो फिर? हैं? होता कभी उपवास? लेकिन स्वतंत्र तुमने किया कि नहीं उपवास? भाई उपवास के दिन कसाय मत करना, उपवास के दिन सामने भाव रखना।
कक्का सारे 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 संकल्प विकल्प उपयोग देता है और सारे संकल्प विकल्प उपयोग दूर करता है। उस उपयोग की स्थिरता के लिए उपवास है। हाथी को पकड़ा, कभी देखा किसी ने हाथी को पकड़ते हुए? पनी जब वो हाथी को पकड़ते हैं ना तो ऐसा नहीं करते बिस्किट खिला के गला पकड़ लेते हो, उसको गड्ढे में गिराते हैं और भूखा रखते हैं। क्यों भूखा रखते हैं? तो शरीर के बंधन उसके ढीले होते हैं, शक्ति ढीली हो जाती है। जब शक्ति ढीली हो जाती है तो जल्दी पकड़ में आता है। विषय कसाय के हाथी तुम्हारे कब ढीले होंगे? जब तुम उनको उपवास आदि का ताड़ना दोगे, क्लेश दोगे। लेकिन वो भी तप है, निर्जरा का साधन है। विकास भाई सुन रहे कि नहीं? इसीलिए कक्का उपयोग को स्थिर करो। किसको? उपयोग को स्थिर करो। मां आप वैसा उपवास मत कर लेना, दे बराबर पूरे घर को धोबी घाट, पूरे चद्दर कंबल तकिया सब धो लो। ऐसा उपवास नहीं चलेगा। अब खाली बैठे तो गेहूं बीन लो, तिरूले मार लो, ऐसा उपवास मत करना। उपवास यानी उपवास के दिन शांति से मंदिर में बैठना। अब बोलो महाराज दिन भर क्या करेंगे? दिन भर वो करना जो कभी नहीं किया। स्वाध्याय करना, जिनवाणी पढ़ना और देखना खुद में कि मैंने आज तक उपवास किए ही नहीं। श्रेयांश भाई कितनी उम्र हो गई? 44 साल हो गई, लेकिन इस साल के 10 लक्षण जैसे कभी निकले? मनीष भाई 44 वर्ष भिन्न विषय है। संजय इस वर्ष के 10 दिन भिन्न विषय निकले। क्यों? क्योंकि उस समय आपका उपयोग सिर्फ उपयोग की ओर था। सुरेंद्र जी उपयोग के कारण आप भटक रहे हो, उपयोग के कारण आप सही रास्ते पर चल रहे हो। खोजो खोजो कक्का, खोजो, आंख बंद करके खोजो। भूख लगी हो और जैसे ही कढ़ाई भर के रसगुल्ला दिख जाए सो कैसा लगता है? भले ही उस कढ़ाई में 4 क्यों ना हो। गाते रहते स्वतंत्र बोले तुम लोग हमारे थे, आए थे सो हमने कढ़ैया पर रसगुल्ले खिलाए थे। लेकिन ये तो बताओ रसगुल्ले में 4 ही थे कढ़ैया में हैं? ये प्रणव सागर को छेड़ते और प्रणव सागर इनको छेड़ते हैं। प्रणव सागर अपने अपूर्व भैया तो उनको छेड़ते हैं, याद करो तुमको रसगुल्ला खिलाए थे कढ़ाई भर के। सुबह कहते भैया कढ़ाई भर के तो खिलाए थे लेकिन कढ़ाई में 4 ही थे। इनकी उनकी चलती है कक्का। लेकिन उपयोग को देखो, एक उपयोग आपका भोग का जा रहा है, एक उपयोग आपका निरुपभोग की ओर जा रहा है। कभी ऐसा भी तो उपवास करो सचिन भाई, घर की ओर देखना ही नहीं है। कक्का तुम तो मौर्य जी में कमरा खुला तो उसमें 2 उपवास कक्ष। कौन सा? गद्दे तकिया कंबल सब हटा दो, सिर्फ चिटाई। जिनका उपवास है वहां पे आके लेटो रात्रि में। दिन भर मौर्य जी में भगवान की भक्ति करो। प्रमोद भाई 24 घंटे दर्शन होते हैं बाहुबली भगवान के। किसी के लिए मना नहीं है कि 6 से 12 की पिक्चर का शो चल रहा हो। समझ रहे पनी? बोले 6 से 9 ही खोलेंगे। भैया पिक्चर थोड़ी ना चल रही है, 3 लोग के नाथ के दर्शन है। व्यवस्था करो लेकिन अपनी भविष्य की व्यवस्था मत बिगाड़ो। प्रमोद भाई देखो पक्की है, अपन अपनी में उतर आए ना सो फिर कछु भी कर सकते हैं। सही है कक्का? विश्वास है कि नहीं? हाँ भाई जी, अपन अपनी में उतर आए तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए मनीष भाई? इसलिए मैं नहीं हम, निर्णय कर लेना, फाइनल है क्या? मैं नहीं हम। अब तुम हल्ला कर लो और निर्णय कर लो, मैं नहीं हम। कक्का उपयोग को संभालो। जिस व्यक्ति के कारण, जिस वस्तु के कारण, जिन भावों के कारण उपयोग आपका विपरीत हो जा रहा है, उस वस्तु व्यक्ति या भावों से दूर हट जाओ। उपादान को नहीं संभाल पा रहे सो आप दूर हट जाओ। अचल
माना कि तुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है बेदू के ऊपर, माना कि, सो भाई उतने स्थान छोड़ दो। अगर वहीं रहोगे ना तो फिर कसाई की पूर्ति हो जाएगी। सुन रहे मनीष भाई, कभी बहुत तेज परिणाम खराब हो, क्रोध मान माया लोभ काम किसी भी कसाई की परिणति चल रही हो, क्या करना? स्थान छोड़ना, लेकिन एकांत में मत चले जाना, भीड़ में जाके बैठ जाना। अब वहां क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी अंतर्मुख के अंदर कसाई बदलेगी। नियम है, सिद्धांत का नियम है, अंतर्मुख के अंदर कसाई बदलती है। जब कसाई बदलेगी तो तुम्हारी परिणति भी बदलेगी। सुन रहे भाई अनिल भाई टोपी, समय दो और लेकिन उपयोग को संभालो। सुरेंद्र पंडित जी, आज तक आपने उपयोग को संभाला नहीं है, इसलिए आज संभालना पड़ रहा है। संभालो संभालो, उपयोग को संभालो, स्वतंत्र उपयोग को संभालो। ये मत देखना कौन क्या कर रहा है, ये देखो मेरा उपयोग कहां जा रहा है, मेरा उपयोग कहां जा रहा है। देखो देखो, खोजो 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 कि आपका उपयोग कहां जा रहा है। स्वतंत्र खोजो। दुकान पर बैठे हो और उपवास का दिन है और ग्राहक पड़ोसी क्या चला गया, कैसे परिणाम हो जाते हैं बताओ। एक तो उपवास किया, शांति विधान किया, फिर भी ग्राहक नहीं आया। भैया कम से कम आके चोरी तो करके नहीं गया है, माल लेकर गया, उधार कर गया और खा गया, सो कैसा लगेगा? बोला वो भैया इससे अच्छा तो हमारे घर ही में ठीक था। सो जो होता है स्वतंत्र वो कक्का। एक सज्जन क्या बोले पता है? बोले महाराज जी अभी आचार्य श्री आए थे जबलपुर, सो हमारे यहाँ दुकानदारी हुई नहीं क्योंकि हम लगे रहे उनमें, या फिर तो कहीं स्टॉक होता रहा, माल बिका ही नहीं, सोने चांदी दोनों का। तो बोले अच्छा हुआ, कहीं हमारे पास 30 का स्टॉक था और 40 भाव हो गए। सही हुआ कि नहीं उसके साथ देवू? और उसको क्या लग रहा था? कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता तो क्या बोलता, यार एक तो बताओ भैया, सेवा करी ऊपर से मेवा भी नहीं मिला। भैया वो सेवा का ही फल है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। उपयोग को संभालो, उपयोग को संभालो। सुनो स्वतंत्र, कल चौका खाली गया? कल नहीं गया खाली, तुम्हारे घर में वैसी व्रती है, कैसे गया खाली? वो वाली बात नहीं कर रहे हम, तुम्हारी मां स्वयं व्रती है भाई। अब मत बोलना चौका, जो चौका खाली जाए समझना पापी है। बोलना नहीं आके चौका खाली गया, चौका खाली नहीं है, हाँ हमको उत्तम पात्र का लाभ नहीं हुआ, ऐसा बोलना। टेक्निक सीख लो। काय के स्वयं सागर के हो गए जी, कहां के सागर हैं? ऐसे बोलो स्वतंत्र सागर के हुए थे। तुम बोल सकते हो स्वतंत्र, तुम्हारा नाम क्या है? स्वतंत्र, निवासी कहां के हो? तो बोलो स्वतंत्र सागर के हुए थे। सुनो स्वतंत्र, लेकिन भाई माना कि कल गुरु के चरण पड़ते और खाली हाथ लौट जाते, अंतरय हो जाता, तो कैसा लगता? कैसा लगेगा मां? इससे अच्छा तो आई ना स्वतंत्र। और कहीं तुम पढ़ा के ले गए और उतने में यहां सभी चौके वाले घर चले गए। क्यों? पूजा के बाद चीटी निकल आई मरी हुई। सो अब महाराज लौट के आए, सो एक भी चौका नहीं। महाराज ने मुद्रिका छोड़ी, उपवास। कैसा लगेगा? हैं? मतलब ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे अभागे हम ही हैं। तो खाली जाना श्रेष्ठ है कि नहीं, उसकी अपेक्षा से। स्वतंत्र भाई ध्यान रखना, जिन शासन के भक्त हो, देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, बस उपयोग को सही बना के रखना। कभी गलत मत सोचना, हमेशा अच्छा ही सोचना। सुन स्वतंत्र भाई, पढ़ी, जब कर्नाटक में पत्थर मारा उसने, एक व्यक्ति ने, 2 बार लगे। सो दोनों बार हमने क्या सोचा, भैया उसने निशाना लगाया था लिंग पे, लेकिन पैर आगे बढ़ गया, सो लग गया जंगा पे, बचे कि नहीं?
दोबारा उसने निशाना लगाया सिर पे, और हम पता नहीं क्या हुआ, हमने मुंडी ऐसी करी और पत्थर यहां रख के निकल गया। सौरभ HAL में अपने स्वतंत्र, लोगों ने कहा बताओ महाराज जी ऐसा हो गया। भैया भाग्य तेज था, यहीं लगा, यहां लगा होता सो कहीं और होते। इतना बड़ा पत्थर हो स्वतंत्र, लेकिन भाई कक्का पत्थर भी टूट गया। जब आचार्य सिंह के पास खबर गई तो संपूर्ण सागर जी बोले औरंगाबाद में, आचार्य सिंह पक्के में पत्थर टूट गया होगा, बोले कहीं पता तो करो। सो आचार्य सिंह ने पूछा, सो बोले हाँ पत्थर के 2 टुकड़े तो हो गए थे। कक्का पत्थर में पड़े चाहे सोना बरसे, पत्थर बरसे, कोई भी परिस्थिति हो, अपने उपयोग को बना के रखना, यही है तुम्हारा निज में वास, यही है उपवास। सहज सागर जी याद है, अपन तो पीछे मुड़ के उसको हमने आशीर्वाद भी दिया, भैया यहीं भंजा ले, अब खत्म कर ले, आगे लफड़ा नहीं करना किसी और पर्याय में। हाँ डरपोक नहीं है, हम अहिंसक हैं, हम आत्म तत्व पर दृष्टि रखने वाले, डरपोक नहीं है। सुन रहे भाई बसंत भाई, डरपोक नहीं है, मौन है, इसका ये मतलब नहीं कि गूंगे हैं। इसलिए प्रमोद भाई उपयोग तुम्हारा अशुभ उपयोग में ना जाए, उपयोग तुम्हारा शुभ उपयोग में बना रहे, तभी तुम्हारे सारी क्रियाएं सार्थक हैं। कहीं तुम्हारा उपयोग का दुरुपयोग हो गया, अशुभ उपयोग में चला गया, तुम्हारी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। स्वतंत्र भाई अभिषेक कर रहे हैं, किसी ने बोल ए आदि कलशी से करो, भाई परिणाम खराब मत करना, भैया उसका काम है कहना, वो कहे, तुम्हारा काम है करना, तुम करो। भगवान ने तो मना नहीं किया ना, करो। सुन रहे प्रमोद भाई, गेट बंद हो लेकिन तब भी भगवान दिखते हैं, अंदर के गेट खुले होना चाहिए। पीयूष को बोल देना, पीयूष को बोल देना, उपयोग को मत बिगाड़ना। हाँ आप तो प्रभु से प्रार्थना करो, जितनी अति होगी उतनी जल्दी इति होगी। ओ भाई सुरेंद्र जी, लोग कहते हैं बताओ इतना पाप कर रहा है जीव, इसका क्या होगा? घबराओ नहीं, जितनी अति करेगा उतनी जल्दी उसकी इति होगी। कुछ लोगों का आर्यन सुन, कुछ लोगों का यही काम है, वो सबसे पहले तुम्हारे कोई भी प्रवचनकार हो, प्रवचन देखेंगे पहले ऐसा करेंगे। क्यों? उनको वहीं जाना है। उसको कहाँ जाना है? उसको वहीं जाना है, सो वही बटन दबाएगा। कक्का एक जन हमें आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रवचन सुनवा रहे थे एक दिन बैयावृत्ति में। कक्का अब बताओ कहाँ जीव की परिणति है? उनके प्रवचन भी 50-60 लोगों ने ऐसे कर दिया, बहुत पुराने प्रवचन थे। सुन विकास, अब ऐसे जीवों लोग, उनका बुरा नहीं मानना, वो बता रहे हैं कि ये सुन के भी हम कहाँ जाएंगे। कुछ लोग हैं वो सुनते हैं और ऐसा करते, क्यों? कि हम ये सुन के हमें यहां जाना है। तुम लोग समझे नहीं इसका मतलब क्या होता है। पढ़ी समझ गए भाई? जब ऐसा मिल जाए ना, समझ लेना इतने देखने वालों में एक दुर्गति को जाने वाला भी, लेकिन उसके प्रति भी अपना उपयोग नहीं बिगाड़ना, अपने भाव नहीं बिगाड़ना है। इति यानी समाप्ति, अति यानी जब पूर्ण जितना पाप करना सब कर लेगा, जब पूरा पुण्य क्षय हो जाएगा तो अति करते जाओ, फिर होगी तुम्हारी इति। इति यानी समाप्ति। सुन भाई देवू, देखो प्रतिक्रिया मत दो। स्वतंत्र देखो प्रतिक्रिया मत दो। पूछो तुम इनसे, क्रांत कुमार जी से, अगर प्रतिक्रिया पे जाते तो तुम्हारी मोड़ा जी में साधु नहीं मिलते। क्यों कक्का? देखो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया दोगे तुम्हारा उपयोग बिगड़ेगा। समझ रहे कितने चौके वाले हैं? वही ध्यान से सुनो जितने धोती में है। देखो गुरु आ रहे हैं, लेकिन कहीं और पड़क गए तो प्रतिक्रिया मत देना, अरे यार इनके यहाँ काहे पड़क गए। ये सोचना चलो जिसके यहाँ भी जाए निरंतर आहार हो। गुरु किसके हैं? गुरु किसके हैं? सो खाली पेट रहेंगे तो कैसे लगेगा? किसी के यहाँ भी जाओ भैया, आप जिसको ले जाए ले जाओ, भैया आहार निरंतर हो।
संजय, दूसरे का उपयोग मत बिगाड़ो। अब उपयोग संभालो भाई, उपयोग संभालो। कोई भी परिस्थिति हो, उपयोग को बिगड़ने मत देना। हाँ, अभ्यास करोगे तो समय लगेगा, काम बनेगा। नीलेश भाई के यहाँ, नीलेश भाई किसी के यहाँ माना कि चोरी हो गई और पेपर में छपा, तो सचिन मालूम क्या कह रहा है, और वो तो हो नहीं थी, दूसरे का दबाया ऐसे होगी। भैया उसने तो चोरी कर करके जोड़ा था, सो उसका उदय में आ गया, तुम नया क्यों बांध रहे हो? बोले खड़े बड़े कंजूस हैं, दान करते नहीं है, सो उनके यहाँ तो रेत डलेगी यही, उनके यहाँ चोरी होगी, उनके यहाँ आग लगेगी यही। ऐसा बोल करके भाई तुम क्यों अपने परिणाम खराब कर रहे हो? है स्वतंत्र, बहुत लोग बोलने वाले हैं, समझ जाना, जो ऐसा बोल रहा है समझ जाना। नारायण नारायण, नारद जी की गति कहाँ होती है? अधोगति होती है। समय हो गया, उपयोग को संभालो, उपयोग का दुरुपयोग मत करो। हाँ, उपयोग एकत्रित हो गया कक्का, फिर शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी और शुद्ध उपयोग के फल रूप सिद्धत्व की प्राप्ति भी होगी। उपवास करके अगर उपयोग संभाला है सो महाव्रती के तुल्य हो, और उपवास करके उपयोग बिगाड़ा है सो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की